ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। प्रिय दर्शकों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे श्री नवदुर्गा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी को महामृत्युंजय के बारे में बताएंगे। यह महामृत्युंजय मंत्र क्या है और इस मंत्र का क्या हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, और महामृत्युंजय मंत्र की साधना करने से, अनुष्ठान करने से कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है। महामृत्युंजय मंत्र का कई वेद और पुराणों में उल्लेख प्राप्त होता है। विविध पुराणों में, वेदों में कई प्रकार से इसका वर्णन सभी को प्राप्त होता है। कई प्रकार से वेद और पुराणों में इसका वर्णन किया गया है। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का सबसे प्रिय मंत्र माना जाता है और इस मंत्र को रुद्र मंत्र भी कहा जाता है। महामृत्युंजय मंत्र यानी कि मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त करने वाला यह मृत संजीवनी विद्या भी कहा गया है। शुक्राचार्य इसी मंत्र के द्वारा दैत्यों को जीवन दान प्रदान करते थे, क्योंकि वो भगवान शिव के विशेष ही साधक थे। महामृत्युंजय मंत्र की सदा साधना करते रहते थे, इसलिए उनको महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध हो गया था। इसलिए वो इसी मंत्र के द्वारा सभी दैत्यों को पुनः जीवन प्राप्त कराते थे। इसीलिए शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या बताई गई थी। वह मृत संजीवनी विद्या और कोई नहीं, यह महामृत्युंजय मंत्र ही है। अपने यहाँ साइंटिस्ट लोगों ने भी इस महामृत्युंजय मंत्र के ऊपर रिसर्च किया गया है। इस रिसर्च में दिल्ली के अंदर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कई वर्षों से इस मंत्र के ऊपर रिसर्च चला। जो रिसर्च के अंदर उन्होंने 3 ग्रुप बनाए, ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप। सभी ग्रुपों में 20-20 मरीजों को रखा गया अलग अलग कमरे के अंदर। पहला जो ए ग्रुप है उसमें जो 20 मरीज थे उनको उसी अस्पताल में उनके पास 11 ब्राह्मणों को बिठा करके 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का सस्वर अनुष्ठान किया गया, जिस अनुष्ठान से मरीजों के अंदर 1 महीने के अंदर उस मंत्र के प्रभाव से उनकी रिकवरी में 70% लाभ हुआ। जो बी ग्रुप है उसके ऊपर जो रिसर्च की गई उसमें भी दिल्ली से 350 किलोमीटर दूर मथुरा वृंदावन के अंदर 11 ब्राह्मणों को बिठा करके संकल्प विधि के अनुसार 1.25 लाख मंत्र का महामृत्युंजय का अनुष्ठान किया गया। तो उस महामृत्युंजय के अनुष्ठान से जो बी ग्रुप वालों को 50 से 30% के बीच में उनकी रिकवरी हुई, क्योंकि महामृत्युंजय रोग के ऊपर भी बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, क्योंकि सभी रोगों को यह नष्ट करने वाला माना गया है। जो सी ग्रुप था उसमें जो 20 मरीज थे उनको केवल मेडिसिन के ऊपर रखा गया, यानी कि उनको दवा के ऊपर ही रखा गया। उनके लिए कोई भी मंत्र का अनुष्ठान नहीं किया गया था, इसलिए उनको 1 महीने के अंदर कोई भी रिकवरी नहीं हुई। इसलिए वैसे भी साइंटिस्ट लोगों ने इस मंत्र का प्रभाव बहुत ही प्रभावशील प्राप्त किया, क्योंकि इस मंत्र का साइंटिस्ट लोगों ने भी इस मंत्र के ऊपर जो रिसर्च किया था उसका उन्होंने प्रूफ देख करके सभी न्यूज चैनल वालों को बताया कि सबसे यदि प्रभावशाली मंत्र है तो वह महामृत्युंजय मंत्र है। इसीलिए आज जो कोरोना काल था उसमें इस मंत्र के ऊपर विदेशों में भी काफी लोगों ने रिसर्च किया और अलग अलग विदेशों के अंदर कोरोना काल में इस मंत्र का जाप किया गया सामूहिक।
जिससे सभी लोगों को इस मंत्र का विशेष प्रभाव भी देखने को मिला। जिन्होंने सामूहिक तौर से जो महामृत्युंजय मंत्र में बैठ करके अनुष्ठान किया, मंत्र का जाप किया, तो उसका प्रभाव उन सभी को ऑक्सीजन के द्वारा बहुत ही प्राप्त हुआ, क्योंकि यह मंत्र इतना पावरफुल है कि इस मंत्र के उच्चारण मात्र से ही, श्रवण मात्र से ही हमारे शरीर में कई प्रकार की एनर्जी का संचार होता है और ऑक्सीजन की भी वृद्धि होती है। यह महामृत्युंजय मंत्र वेद और शास्त्रों का सबसे बड़ा मंत्र माना गया है। और इस वैसे तो शास्त्रों में इस मंत्र का इतना प्रभाव बताया गया है कि कितनी भी दूर कोई भी मंत्र का जाप किया जाता है तो उस मंत्र का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन इसी प्रकार से हमारे श्रीमद् भागवत पुराणों में भी इसका वर्णन प्राप्त होता है। नारद जी के भक्ति और ज्ञान वैराग्य के द्वारा जो कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए कराई गई थी हरिद्वार के अंदर, तो भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन में जर्जर पड़े थे। जर्जर मतलब बुढ़े, वृद्धावस्था में पड़े हुए थे। तो उनके लिए नारद जी ने हरिद्वार में जाकर के श्रीमद् भागवत की कथा का अनुष्ठान किया और जैसे ही उनको आह्वान करके उनके लिए 3 आसन डाल दिए, तो उस भागवत के प्रभाव से वो युवावस्था को प्राप्त हो गए और उन्होंने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की सप्ताह श्रवण की और वो युवावस्था को प्राप्त हुए। इसलिए कई पुराणों में भी बताया गया है कि मंत्र सबसे श्रेष्ठ है और मंत्र की कहीं भी साधना की जाती है, किसी भी ब्राह्मण के द्वारा करवाई जाए या खुद की जाए, तो उसका संपूर्ण प्रभाव प्राप्त होता है। एम्स हॉस्पिटल के अंदर कई वर्ष पहले गायत्री मंत्र के ऊपर भी रिसर्च किया गया था, तो उस मंत्र पे भी इतना ही प्रभावशील जो मंत्र का प्रभाव था, वो बहुत ही एम्स वाले जो डॉक्टर थे उन्होंने प्रत्यक्ष में देखा। क्यों? गायत्री मंत्र के जाप करने से भी काफी एनर्जी प्राप्त होती है। तो वैसे ही है महामृत्युंजय मंत्र है, जिस मंत्र के प्रभाव से सभी मनुष्य अपने जीवन की अकाल मृत्यु को भी नाश कर सकते हैं। क्योंकि भगवान शिव को महाकाल कहा गया है। जो कालों का भी जो काल है वो भगवान शिव हैं। इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न करके महामृत्युंजय जाप करके हम मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। वैसे भी कहा महामृत्युंजय, यानी कि मृत्यु के ऊपर भी जो विजय प्राप्त करा देता है वही महामृत्युंजय मंत्र है। आज हमने आपको महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बताया। आप किसी के भी कोई भी ऐसी बीमारी है जो दूर नहीं हो रही है, कई समय से हम उपचार करवा रहे हैं, तो महामृत्युंजय का आप कम से कम 1.25 लाख मंत्र का ब्राह्मणों के द्वारा सस्वर जाप करवाएं। यदि हमारी शक्ति नहीं है तो हम अपने घर खुद भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो उस जाप का जो प्रभाव है वो आपको 1 साल के अंदर इतना प्रभावशील दिखेगा कि आपके कोई भी रोग होंगे उसमें अवश्य लाभ प्राप्त होगा। इसलिए आप सभी महामृत्युंजय का मंत्र जाप ब्राह्मणों के द्वारा अथवा आप खुद ही कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। आज हमने आपको महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बताया। आपको हमारे श्री नवदुर्गा ज्योतिष YouTube चैनल पर और भी कई प्रकार के वीडियो आते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे श्री नवदुर्गा ज्योतिष YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः पार्वतीपते हर हर महादेव।